हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? हमें लगता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर तत्व के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो समझ में नहीं आता है। तो आइए आज हम लोग एक तत्व के बारे में एक बेहतरीन तरीके से, बेहतर और मजेदार तरीके से तत्व को सीखते हैं और वो तत्व होता क्या है और किस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, है ना। हमारा क्या होता है? तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। देखिए तत्व जो है, ये तत्व शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे आप लोग लोहा के बारे में जानते हैं। लोहा क्या है? एक ही परमाणु से मिलकर बना है ना। सोना क्या है? एक ही परमाणु से मिलकर बना है। चांदी क्या है? एक ही परमाणु से मिलकर बना है। मतलब कहने का मतलब है जितने भी तत्व हैं सब एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर के बने स्टूडेंट? एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो जो एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? तत्व कहते हैं, है ना। जो एक ही परमाणु से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है ना। इसमें किसी दूसरे परमाणु की आवश्यकता नहीं। जैसे लोहा देखो, लोहा से ही बना। सोना देखो, सोना से ही बना। उसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं मिला है ना, है ना। चलिए अब देखते हैं तत्व। जो तत्व होता है ये हमारे तत्व के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तत्व के प्रकार। जो हमारे तत्व के प्रकार होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं विद्यार्थी? मेटल कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? अधातु। क्या होता है? अधातु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है? उपधातु। क्या होता है? उपधातु, है ना। तो विद्यार्थी जितने भी तत्व हैं जिनकी संख्या 118 है, हमारे तत्वों की संख्या कितनी है? 118। उस 118 में जितने भी तत्व हैं सब तत्वों में कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं, है ना। बस इतने ही है। जो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते, सर आवर्त सारणी कैसे याद होगी? कुछ नहीं है यार, उसमें केवल धातु, अधातु और उपधातु ही है। अगर हम लोग धातु और अधातु के बारे में जान जाएंगे, आवर्त सारणी अपने आप क्लियर हो जाएगी, है ना। और रिएक्शन करना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को तत्व के बारे में पता हो जाएगा, है ना। तो देखिए धातु क्या होता है, एक चीज दिमाग में नोट कर लेना है कि जो हमारा धातु होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? दान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है विद्यार्थी? दान करता है। दान का मतलब देता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो हमेशा क्या होता है? धातु होता है। और ये अपने आप को धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन। देने वाला धनायन होता है। देने वाला क्या होता है? धनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है या त्यागता है उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है विद्यार्थी, क्या करता है? ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या लेता है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आप को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बनाता है विद्यार्थी? ऋणायन बनाता है। ऋणायन का मतलब माइनस होता है ना। अपने आप को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे हमारी बात कर लेता हूं क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है हमारा विद्यार्थी वो क्या है? अधातु है। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात कर लेता हूं तो सोडियम हमारा क्या है? धातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्या करता है? दान करता है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और बात आती है उपधातु की, तो उपधातु का मतलब ये होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये सब क्या है? हमारे
उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और जो हमारे उपधातु होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और जो हमारे धातु होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 90 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 90 होती है। सॉरी 90 नहीं 92 होती है। और जो हमारे अधातु होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है विद्यार्थी, है ना। बस हम लोग को केवल इतना पता रहेगा ना, आसान तरीके से तत्व के बारे में जान जाएंगे, है ना। बाकी के रिएक्शन को लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।